आप सभी को राधे कृष्ण। आज के वीडियो में आप पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा सुनेंगे। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पाप मोचनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस एकादशी का व्रत करने से सभी पापों का शमन होता है। भगवान श्री नारायण का ध्यान करते हुए वीडियो शुरू करते हैं। धर्मराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से कहने लगे कि हे महाराज, आपने फाल्गुन मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी का महात्म्य बतलाया। अब कृपया करके यह बतलाइए कि चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता की पूजा की जाती है और इसकी क्या विधि है। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि यही प्रश्न एक समय राजा मानधाता ने लोमस ऋषि से किया था और जो कुछ उन्होंने उत्तर दिया वही मैं तुमसे कहता हूँ। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, इस एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और इसका व्रत करने से अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। अब मैं इसकी कथा कहता हूँ, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। प्राचीन समय में चैत्ररथ नाम का एक वन था। उसमें गंधर्व की कन्याएं विहार किया करती थीं। वहाँ अनेक प्रकार के पुष्प खिल रहे थे। उसी वन में अनेक ऋषि तपस्या भी किया करते थे। स्वयं इंद्र भी चैत्र और वैशाख मास में देवताओं के सहित वहाँ आकर क्रीड़ा किया करते थे। वहीं अपने आश्रम में मेधावी नाम के एक ऋषि भी वहाँ पर तपस्या कर रहे थे। वे शिव जी के परम भक्त थे। एक समय मंजू घोषा नाम की अप्सरा ने उनको मोहित करने का विचार किया। वह ऋषि के भय के मारे उनके समीप नहीं गई, वरन दूर बीड़ा बजाकर मधुर गीत गाने लगी। उस समय कामदेव ने भी मेधावी ऋषि को जीतने की चेष्टा की। उस समय मेधावी ऋषि भी युवा और हष्टपुष्ट थे। मंजू घोषा ऐसे सुंदर ऋषि को देखकर उनकी सुंदरता पर मुग्ध हो गई और अपने गीत, चूड़ियाँ, नूपुरों की झंकार तथा कला के हाव भाव द्वारा मुनि को रिझाने का प्रयास करने लगी। बहुत समय तक यही क्रम चलता रहा। अंत में कामदेव ने ऋषि को पराजित कर दिया। इसके फलस्वरूप मेधावी ऋषि मंजू घोषा अप्सरा के साथ रमण करने लगे और काम के इतने वशीभूत हो गए कि उन्हें दिन और रात्रि का कुछ भी विचार ना रहा। इस प्रकार बहुत समय बीत गया। तब एक दिन मंजू घोषा कहने लगी कि ऋषि जी, मुझे बहुत दिन हो गए हैं, अब मुझको स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने कहा, आज इसी संध्या को तो आई हो, प्रातः काल होने पर चली जाना। मुनि के ऐसा वचन सुनकर अप्सरा कुछ समय और रुकी रही। अप्सरा ने कहा, महाराज, आपकी रात तो बहुत लंबी है, इसका क्या परिणाम है? मुझको यहाँ पर आए कितने वर्ष बीत गए हैं। उस अप्सरा की यह बात सुनकर मुनि को समय का ज्ञान हुआ, तो वह विचार करने लगे कि इस अप्सरा के साथ रमण करते हुए हमको 57 वर्ष 7 माह और 3 दिन व्यतीत हो गए, तो वह उनको काल के समान प्रतीत हुई। मुनि अत्यंत क्रोधित हुए और उनकी आंखों से ज्वाला उत्पन्न होने लगी। वे कहने लगे कि मैंने बहुत ही कठिन परिश्रम से तपस्या का जो पुण्य फल प्राप्त किया था उसे तूने नष्ट करा दिया। तुम महापापिनी और दुराचारिणी हो, तुम्हें धिक्कार है। तूने मेरे साथ विश्वासघात किया है, इसलिए तू मेरे श्राप से पिशाचिनी हो जा। मुनि के श्राप से मंजू घोषा उसी समय पिशाचिनी हो गई और भयभीत होकर मुनि से प्रार्थना करने लगी कि महाराज, इस श्राप का किसी प्रकार से निवारण कीजिए। अप्सरा के ऐसे वचन सुनकर मुनि बोले कि यद्यपि तूने मेरा बहुत अनिष्ट किया है, परंतु फिर भी मैं तुझे श्राप से छूटने का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है और यह सब पापों का नाश करने वाली है। उसका व्रत करने से पिशाच योनि से मुक्ति मिलती है। ऐसा कहकर मेधावी ऋषि अपने पिता च्यवन के आश्रम में चले गए। मेधावी को देखकर च्यवन ऋषि कहने लगे, अरे पुत्र, तूने ऐसा क्या किया जिससे तेरा सारा पुण्य फल नष्ट हो गया? तब मेधावी कहने लगे कि पिताजी, मैंने अप्सरा के साथ रमण करके घोर पाप किया है। अब आप इस पाप से छूटने का प्रायश्चित मुझको बतलाइए। तब च्यवन ऋषि कहने लगे कि हे पुत्र, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से समस्त पापों का नाश हो जाता है, इसलिए तुम इस व्रत को करो। पिता की आज्ञा पाकर मेधावी ऋषि ने भी इस व्रत को किया, जिससे उसके सभी पाप नष्ट हो गए और वे पवित्र हो गए। उधर मंजू घोषा भी व्रत के प्रभाव से पिशाच योनि से छूटकर दिव्य देह धारण करके स्वर्ग को चली गई। लोमस ऋषि कहने लगे कि हे राजन, पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से मनुष्य के सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। इस कथा को पढ़ने और सुनने से 1000 गौदान का फल प्राप्त होता है। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी की व्रत कथा यहीं पर समाप्त करती हूँ।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। राधे कृष्ण।